नमस्कार, मैं प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करता हूँ। आज भारतीय ग्रंथों का अरबी अनुवाद विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछली कक्षा में हमने यह अध्ययन किया कि अरब देश के शासकों में आयुर्वेद के प्रति, भारतीय गणित के प्रति, ज्योतिष शास्त्र के प्रति कितना आकर्षण था, कितनी अभिरुचि थी, जिसके कारण उन्होंने इन सभी विषयों से संबद्ध ग्रंथों का अरबी भाषा में प्रकृष्ट विद्वानों से अनुवाद का कार्य संपन्न कराया। विशेष करके आयुर्वेद की पद्धति में जिन लोगों ने अरबों को भारतीय ज्ञान से अवगत कराया, उनमें एक प्रमुख नाम साले बिन बहला का है। ऐसी चर्चा हमने की थी। यह नाम अरबी भाषा का है। वास्तव में यह भारत के प्रसिद्ध महान वैद्य थे और ऐसा देखा गया कि भारत के विद्वान जो अरब देश में अनुवाद कार्य को करने के लिए ससम्मान वहाँ के शासकों के द्वारा बुलाए गए, उनका नाम अरब भाषा में कुछ इस ढंग के विचित्र हुए, जो आपाततः पढ़ने पर, देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह अरब देश के ही कोई विद्वान हैं। इसी प्रकार का यह नाम भारतीय विद्वान का ही था, साले बिन बहला, जिन्होंने आयुर्वेद की पद्धति को भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के माध्यम से अरब देश के निवासियों को, शासकों को समझाया। तो वास्तव में ये भारत के प्रसिद्ध महान वैद्य थे जो अरब देश चले गए थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार राजा के अत्यंत समीपस्थ व्यक्ति को दरबारी वैद्यों ने मृत घोषित कर दिया था। उनका कफन तक हो गया था। अब लोग कब्रिस्तान इन्हें लेकर जाने ही वाले थे कि ऐन मौके पर वहाँ भारतीय मूल के ये वैद्य महाशय पहुँच गए। इन्होंने मृत शरीर को कंधों से उतरवाया और कुछ जड़ी बूटियों को कूटकर मृतक के नाक में डालने के बाद नलकी लगाकर बलपूर्वक फूंका। इस दवा का ऐसा विलक्षण असर हुआ कि मृत घोषित व्यक्ति जीवित होकर उठ बैठा। सभी वहाँ उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे। इस घटना से भारतीय वैद्य परंपरा से लोग अत्यंत प्रभावित हुए। आश्चर्यजनक भारतीय ज्ञान के प्रति आकर्षण ने अरबों को भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। परिणामस्वरूप भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद की मांग अरब समाज में प्रबल हो उठी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुवाद सप्त आजिंत ग्रंथ का स्वीकार किया जाता है, जो यहूदियों के आर्ष ग्रंथ का ग्रीक भाषा में अनुवाद है।
सिकंदर के समय में यूनान और भारत का सांस्कृतिक संबंध स्थापित होने से अनेक भारतीय ग्रंथों एवं विज्ञानों का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया गया। भारतीय गणित का शून्य उन्हीं दिनों यूरोप में लोकप्रियता के चरम शिखर को प्राप्त हुआ। इससे भी पूर्व बौद्ध साहित्य का पाली में प्रणयन होने के कारण संस्कृत पाली में परस्पर अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसी तरह अरबों के सिंध में आगमन के फलस्वरूप गणित एवं आयुर्वेद के कतिपय अंशों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। ईसा की 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में सबसे पहले स्पेन के अरबों ने भारतीय अंक पद्धति का यूरोप में प्रचार प्रसार किया। उस समय के भारतीय एवं यूनानी अनेक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद हो चुके थे। इन्हीं अरबी ग्रंथों से यूरोप के विद्वानों को सर्वप्रथम भारतीय अंक पद्धति एवं गणित की अनेक सूक्ष्म विधियों की जानकारी प्राप्त हुई। 8वीं से 11वीं सदी तक के अनेक अरबी गणितज्ञों ने भारतीय अंक पद्धति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वास्तविकता यह है कि प्राचीन काल से ही विदेशी राजदूत और पर्यटक भारत में आते थे। ये लोग वापस अपने देश जाकर भारतीय ज्ञान, आध्यात्मिक धरोहर, कला, संस्कृति तथा समृद्धि के विषय में जो शोधपूर्ण लेख तथा वृत्तांत अपने अपने देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत करते थे, उससे संपूर्ण विश्व में भारतीय धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, जीवन तथा चिंतन पद्धति को समझने और स्वयं को ज्ञान समृद्ध करने की समूचे विश्व में मानो होड़ सी लग गई। महर्षि वात्स्यायन की विलक्षण कृति कामसूत्र भी अपनी वैज्ञानिकता एवं प्रामाणिक विषय वस्तु के कारण संसार में अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी थी। यहाँ हम आपको विशेष रूप से यह समझना चाहिए कि भारतीय जो आचार और धर्म व्यवस्था है, उस व्यवस्था में 4 पुरुषार्थों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहला पुरुषार्थ धर्म, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ, तीसरा पुरुषार्थ काम और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष माना गया है। सामान्य रूप से विश्व के विद्वानों ने काम शास्त्र पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन भारत एक ऐसा विशिष्ट देश है जहाँ के ऋषियों महर्षियों ने धर्म व्यवस्था पर चिंतन करते हुए अनेक ग्रंथ जिस प्रकार लिखे, उसी तरह अर्थ राजनीति को भी आधार बना करके अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की गई भारत में। और वात्स्यायन ने काम शास्त्र की भी रचना की, क्योंकि काम, इच्छा समाज में रहने वाले सभी लोगों को होती है और उस इच्छा का नियमन, उस इच्छा का समन्वय जीवन में किस तरह होना चाहिए, यह वात्स्यायन ने काम शास्त्र में बड़ी प्रामाणिकता के साथ बताया। यही कारण है कि इस काम शास्त्र के प्रति पूरे विश्व के विद्वानों का
शासकों का विशेष आकर्षण था। यह भी तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारत का बहुचर्चित लोक व्यवहार सिखाने वाला ग्रंथ पंचतंत्र पश्चिमी एशिया तथा यूरोप के देशों में पठन पाठन की दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। इस पंचतंत्र नाम के छोटे बालकों को व्यवहार की शिक्षा देने के लिए बनाए गए पंचतंत्र का जो प्रचार और प्रसार समूचे विश्व में अनेक प्रकार के अनुवादों के माध्यम से अरबी, फारसी और अन्य विविध भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से जो हुआ, वह यह बताता है कि भारत के विद्वानों के द्वारा बालकों को व्यवहार कुशल बनाने के लिए जो कहानियाँ और ग्रंथ लिखे गए, वे ग्रंथ भी कितने वैज्ञानिक और कितने समर्थ थे। यह भी कटु सत्य ही है कि क्रमिक आक्रमणों और बर्बरतापूर्ण विनाश के दौर से त्रस्त भारतीय साहित्य की विशाल संपदा समूल विनष्ट हो गई होती यदि गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा तथा दर्शन के ग्रंथ तक्षशिला, नालंदा, ओदांतपुरी, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों में अरबी भाषा में अनुदित न हो गए होते। चूँकि इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और अनुवाद करने के लिए अरब देश के शासक इन ग्रंथों की मूल प्रतिलिपि लेकर अपने देश गए, जिसके कारण वह मूल ग्रंथ भारत का अनुवाद की परंपरा के कारण ही संरक्षित और सुरक्षित रह सका। अन्यथा इन विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों की जो दुर्दशा हुई, उस दुर्दशा के फलस्वरूप ये ग्रंथ यदि अनुवाद की परंपरा समृद्ध भारतीय ग्रंथों की अरबी भाषा में न होती तो यह आज दुर्लभ होते। और इस प्रकार के विकट काल में धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की मूल प्रतियां विभिन्न स्थानों पर कुछ हितैषियों द्वारा छिपा कर रख देने के कारण सुरक्षित रह पाईं। बाद में इन्हीं में से कुछ का अरबी और फारसी में अनुवाद अरब देशों में संभव हो पाया। भारत के ज्ञान विज्ञान को अनेक मुस्लिम बुद्धिजीवियों एवं शासकों ने संरक्षण के साथ साथ योगदान भी दिया। हिंदी साहित्य, कला एवं संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान, तानसेन, दाराशिकोह, मसीद खान और रसखान के नामोल्लेख हम अत्यंत श्रद्धा एवं गौरव के साथ कर सकते हैं। महमूद गजनवी के समकालीन अल बिरूनी ने सर्वप्रथम बृहत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया। बाद में इसी भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद अजीज शम्स बहा ए नूरी ने किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सन 1362 में नगर कोट पर आक्रमण किया। यहाँ उसे ज्वालामुखी मंदिर से 1300 प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हुए। अधिकांश ग्रंथ तो नष्ट कर दिए गए, पर इनमें से बचे कुछ ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद दाला एल फिरोज शाही तथा अब्दुल के नाम से किया गया। सुल्तान जायनुल अबादीन ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराया। इसके अतिरिक्त कई ग्रंथों का अनुवाद फारसी को समृद्ध करने की दृष्टि से सुल्तान सिकंदर लोदी ने करवाया। गिने चुने महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का अरबी
तथा फारसी अनुवाद करवाने के लिए मुग़ल सम्राट अकबर ने मकतब खाना नाम से एक विभाग निर्मित किया था। अकबर के अनंतर जहांगीर के समय में भी यह अनुवाद का कार्य निरंतर चलता रहा। बाद में उनके पौत्र दारा शिकोह ने भी उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। 8वीं शताब्दी में मध्य एशिया क्षेत्र अरबों के राजनैतिक प्रभाव में आ चुका था। इनका शासन क्षेत्र सिंधु से स्पेन तक फैला हुआ था। भारतीय ज्ञान के प्रभाव से बगदाद तक के लोग पूर्ण रूप से प्रभावित थे। इस समय तक जो भी ज्ञान संपदा भारत से बगदाद पहुंची थी, उसका अरबी भाषा में अनुवाद कर प्रयोग में लाया जा रहा था। प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर अरबी साहित्य के इतिहास को 5 स्तरों में विभक्त कर देखा जा सकता है। पैगंबर से पूर्व का काल आरंभ से सन 622 तक, पैगंबर का काल सन 622 से 750 तक, अब्बासी का काल सन 750 से 1258 तक, मुसलमानों एवं तुर्कों का काल सन 1258 से 1798 तक, आधुनिक काल सन 1798 से वर्तमान तक। अब्बासी युग को हर दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस अवधि में अरबी साहित्य में अनेक विध विकास देखा गया। खलीफा से लेकर जन सामान्य तक सभी विद्याओं और कला कौशल को उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचाने में तन मन से सन्नद्ध थे। साहित्य की दृष्टि से इस स्वर्ण काल में अरबी गद्य में पर्याप्त विकास हुआ। प्रारंभ में इब्नुल मुकफ़ा ने अन्य भाषाओं की कुछ ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, जिनमें कलीला व दिमना मूल संस्कृत पंचतंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कलीला व दिमना यह 2 श्रृगालों का नाम है और जिनको हम अपनी लोक भाषा में सियार कहते हैं, और ये दोनों किसी एक बाघ के संरक्षण में जंगल में रहते थे। इस कलीला व दिमना जो मूल संस्कृत पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, उसका प्रथम पाठ या उसकी प्रथम कहानी कलीला व दिमना से संबद्ध है। इसलिए अरबी में पंचतंत्र का नाम कलीला व दिमना रखा गया है। इस ग्रंथ में प्राचीन किस्से कहानियाँ संकलित हैं। ये कहानियाँ मनोरंजक एवं ज्ञानात्मक शैली में प्रस्तुत विविधता से भरी हैं। एक अरबी भाषा में कहानियों का संग्रह और भी प्राप्त होता है जो अत्यंत प्रसिद्ध है। उसका नाम है अलिफ लैला। अरबी साहित्य का आधुनिक युग सन 1798 से अब तक का माना जाता है। इस काल में अरबी साहित्य में नई चेतना का संचार हुआ, जिसके फलस्वरूप नूतन शिक्षा पद्धति, मुद्रण कला के आविष्कार, पत्र पत्रिकाओं प्रकाशन में विशेष गति आई तथा विविध साहित्यिक संस्थाओं की इस काल में संस्थापना भी हुई। इस प्रकार इस अवधि में अरब जनजीवन नित नूतन प्रवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों से सुपरिचित हुआ। वास्तव में इस काल को हम अरबी साहित्य में नव जागरण का काल कह सकते हैं। और इस काल की विशेषता
हम इस रूप में निरूपित कर सकते हैं कि पहले के काल में शाब्दिक चमत्कार पर विशेष बल विद्वान देते थे, लेकिन इस काल में वर्णित जो विषय है उस विषय को भी प्रमुखता से स्थान रचनाओं में दिया गया। इस प्रकार इस काल में अन्य भाषाओं से संबंधित रचनाओं के पद्यानुवाद भी अरबी में आरंभ हो गए थे। उर्दू के प्रसिद्ध कवि अल्लामा इकबाल के काव्य का भी रवाए इकबाल के नाम से अनुवाद संपन्न हुआ। इसी समय में भारत के प्रसिद्ध महान रचनाकार रवींद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृतियों का भी अरबी में अनुवाद का कार्य हुआ। 9वीं शताब्दी से ही संस्कृत से अरबी में अनुवाद के लिए अरब देश के कई केंद्रों में कार्य चल रहा था, ऐसी सूचना प्राप्त होती है। इनमें से कुछ मुख्य केंद्र अधोनिर्दिष्ट हैं। सिसिली में भी अरबों का प्रशासन था। यहाँ भी बगदाद से लाकर प्राचीन ग्रंथों का संग्रह स्थानीय पुस्तकालय में किया गया था। संस्कृत से अरबी में अनुवाद का क्रम 16वीं सदी के अंत तक निरंतर प्रचलित था। स्पेन के अतिरिक्त सीरिया, दमास्कस, पालेर्मो में भी अनुवाद केंद्र थे। इन्हीं स्थानों पर आर्यभट्ट की कृतियों का अनुवाद संपन्न हुआ था। भारतीय मूल की जिन पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया उनमें पंचतंत्र सर्वापेक्षया अधिक प्रसिद्ध है। पंचतंत्र का प्रथम अनुवाद संस्कृत से फारसी में किया गया, बाद में पुनः फारसी से अरबी में इब्न मुकफ़ा नामक एक सुप्रतिष्ठित अरबी के साहित्यकार ने 8वीं शताब्दी में किया। अब्बासी युग में जब इस पुस्तक का अनुवाद किया गया तो अरब के निवासी चकित रह गए। आज भी पंचतंत्र का नाम संसार की 5 सर्वाधिक लोकप्रिय कृतियों में सम्मिलित है। भारत को धरती पर स्वर्ग सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध फारसी कवि खुसरो ने जिन 10 कारणों का उल्लेख किया है उसमें एक यह है कि इस देश में वह नायाब किताब लिखी गई जिसे पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र का अनुवाद खुसरो की जानकारी के अनुसार अरबी, फारसी, तुर्की और दूसरी भाषाओं में हो चुका था। प्राचीन काल में ही इस पुस्तक का इतनी भाषाओं में अनुवाद हो जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह पुस्तक विश्व समाज के लिए कितनी उपादेय थी और आज भी है। यह सत्य भी उद्घाटित होता है कि भारतीय भाषाओं से विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद की परंपरा अत्यंत पुरातन है। हमें यह विज्ञात है कि अरबी में अनुदित पंचतंत्र का नाम कलीला व दिमना है। इस पुस्तक की प्रथम कहानी के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। कहानी में कलीला व दिमना नाम के 2 श्रृगाल हैं जो राजा बाघ की छत्र छाया में रहते हैं। इस प्रकार की समस्त कहानियाँ यद्यपि मूलतः पंचतंत्र से ही संबद्ध हैं, पर कथाओं के अनुवादकों ने अपनी ओर से भी बहुत कुछ जोड़ा है। वर्तमान में ये कहानियाँ अरबी साहित्य में उच्च कोटि की मानी जाती हैं। आज विश्व के कोने कोने में जहाँ भी अरबी पढ़ाई जाती है वहाँ पाठ्यक्रम में कलीला व दिमना अवश्य समाविष्ट होती है। इस प्रकार हम यहाँ समझने का प्रयास किए कि पंचतंत्र जैसे शिक्षा मूलक ग्रंथों का अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद करा करके विश्व स्तर पर नैतिकता की शिक्षा के प्रचार प्रसार में
भारत के ग्रंथों का और भारत के ग्रंथों का अरबी, फारसी आदि भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से जो विशिष्ट कार्य हुआ, वह कितना संसार के विभिन्न समुदायों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ और यह कितना आकर्षक कार्य था। आज हम इस कक्षा को यहीं पूर्ण करते हैं और आगे का जो विषय है अरबी और फारसी भाषा में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद से संबद्ध, उसकी चर्चा पुनः करेंगे। नमस्कार।